द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहने वाली सरकार मोदी सरकार। जी हां, मोदी सरकार के तमाम दावों की अब पोल परत दर परत खुलती जा रही है। मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ भारत में क्या व्यवहार हो रहा है, या मोदी सरकार के तमाम कारिंदे किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, और इस शासन में मुसलमान क्या सोच रहा है, और खास तौर पर मुसलमानों की हालत को लेकर देश के अन्य लोग क्या सोच रहे हैं, उसका खुलासा हो गया है। साफ हो गया है कि इस देश के भीतर मोदी राज में अब मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये तमाम बातें जो मैं कह रहा हूं एक सर्वे में साफ हो गई है। सर्वे आ गया है और सर्वे यह बताने के लिए काफी है कि मोदी राज में मुसलमानों के साथ भेदभाव चरम पर है। देश में मुसलमानों के साथ शासन प्रशासन के स्तर पर किस हद तक भेदभाव होता है, और राजनीतिक विद्वेष के चलते जो जहरीले भाषण और जहरीले व्यक्तित्व देते हैं राजनीतिक हस्तियां, उसका असर समाज में किस हद तक बुरा पड़ रहा है। सर्वे आया है, एबीपी न्यूज ने ये सर्वे छापा है, और सर्वे किया है IANS और सी वोटर्स ने मिलकर। और यह सर्वे बेहद चौंकाने वाला है उन लोगों के लिए जो अब तक ये कहते रहे हैं कि मोदी जी के शासन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है, सभी के प्रयास से हो रहा है। लेकिन हकीकत तो ये थी जो गोदी मीडिया अब तक छुपाता रहा, और हम आपको बताते रहे। तमाम इस देश के जो जागरूक नागरिक है वो जानते रहे कि इस देश में मुसलमानों के साथ किस हद तक भेदभाव हो रहे हैं, शुरू कर दिया गया था। उस हकीकत को अब IANS और सी वोटर्स के सर्वे ने जग जाहिर कर दिया है। वो सर्वे में आपको बताऊंगा और पढ़ के सुनाऊंगा। ये सर्वे परत दर परत हर चीज को खोलेगा और ये बताएगा कि इस देश के भीतर जो भेदभाव की स्थिति है मुसलमानों के साथ, वो किस हद तक बढ़ गई है। ये सर्वे हुआ, और सर्वे कब हुआ? सर्वे हुआ 6 दिसंबर के दिन। 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन, वही दिन था जब मथुरा में भी एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई थी। तब तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई थी चप्पे चप्पे पर। लेकिन उससे पहले जिस तरह के बयान आए थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया था। वो ट्वीट ये बता रहा था कि पूरी शय मिली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भी थे कि अब की बार अगर कोई कार सेवा होगी तो उस पर फूल बरसाए जाएंगे। और उन तमाम परिदृश्य के पीछे जो तमाम चीजें चल रही थी, उन तमाम हालात में 6 दिसंबर को ये हालात बने, और ये सर्वे हुआ कि पूछा गया कि इस देश के मुसलमान के साथ क्या इस देश में भेदभाव होता है। तो सर्वे में क्या आया? सर्वे में आया है कि 56% से अधिक लोगों ने यह महसूस किया है कि पिछले कई सालों में मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ा है। यानी 56% से ज्यादा आबादी ये मानती है इस देश की कि मोदी राज में और उत्तर प्रदेश में योगी राज में मुसलमानों के साथ भेदभाव बढ़ा है। और यह हकीकत एबीपी न्यूज ने छापी भी है, IANS और सी वोटर के सर्वे के हवाले से ये छापी है। यही सर्वे हम आपको बता रहे हैं, और इसमें सर्वे में भाग लेने वाले में 43.4% लोगों का दावा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भेदभाव नहीं बढ़ा है। जी हां, 56% से ज्यादा मानते हैं कि भेदभाव बढ़ा, लेकिन 43% कहते हैं नहीं बढ़ा है। दरअसल वो भी अभी गोदी मीडिया की तमाम खबरों के आसपास ही घूम रहे हैं। वो हकीकत के सामने पर्दा डाले हुए हैं, लेकिन पर्दा उठा दिया है सी वोटर्स ने, और ये बता दिया है कि इस देश के भीतर मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। ये सर्वे सामने आया, और इसके पीछे की तमाम घटनाएं अगर आप देखें, गुरुग्राम में नमाज को लेकर जो हालात पैदा कर दिए गए, नमाज पढ़ने के दौरान जिस तरह से उन्मादी लोगों ने नारेबाजी की है, 6 दिसंबर में मथुरा में क्या कुछ हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से हालात पैदा करने की कोशिश की गई। गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई देश भर में, और उस पर प्रधानमंत्री मौन रहे, और तमाम राजनीतिक हलकों में जिस तरह के बयान मुसलमानों को लेकर आते हैं। कोई राजनीतिक व्यक्तित्व उत्तर प्रदेश का अगर ये कह दे कि जालीदार टोपी से हमें परहेज है, और टोपियों को लेकर
तमाम तरह के बयान आने लगे, तो मुसलमान की दाढ़ी टोपी और उसके पहनावे पर जब ऐतराज होने लगे, तो इस देश का मुसलमान अगर ये कह दे कि उस देश के भीतर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो तमाम लोग टूट पड़ते हैं। गोदी मीडिया में कहने लगता है अगर घुटन हो रही है तो साफ देश छोड़ दीजिए। वो गिरिराज सिंह जो आजकल दिखाई नहीं देते हैं, उनके पास वीजा एक तरह से डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का, जिसे देखो पाकिस्तान जाओ, जिसे देखो पाकिस्तान जाओ। लेकिन हालात अब इस सर्वे ने खोल दिए हैं। सर्वे ने बता दिया है कि 56% से ज्यादा इस देश के लोग मानते हैं कि इस राज्य में पिछले कुछ सालों में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी, उसके बाद से जो हालात बदले हैं, उसको लेकर अगर हम सिलसिलेवार ढंग से देखें तो पिछले 3, 4, 5 सालों में जो हालात बने हैं वो मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा घुटन महसूस करने वाले बन गए हैं। 56% से ज्यादा लोग महसूस करते हैं कि इस देश में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, उसके साथ भेदभाव होता है। जबकि 21.6% लोगों ने कहा कि भेदभाव कुछ हद तक बढ़ा है। जी हाँ, ये लोग भी हैं। 56% तो कह ही रहे हैं कि हाँ भेदभाव बढ़ा है, लेकिन 21.6% लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ हद तक बढ़ा है। लेकिन ऐसे में वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मोदी राज में तो साफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है, उन लोगों को तमाम ये सर्वे देखने चाहिए। IANS हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ये सर्वे उस पर डाला है। और याद रखिए, कोरोना काल में जब याद करते हैं आप, तो मरकज मरकज कहने वाला गोदी मीडिया लगातार मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा था। वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मुसलमानों की वजह से इस देश के भीतर कोरोना फैला है। आप देखेंगे तो सिलसिलेवार ढंग से मुसलमान खाएगा क्या, पहनेगा क्या, शादी कैसे करेगा, उसके घर में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, उसके घर का पहनावा कैसे होना चाहिए, सब पर रोक टोक लगाने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई थी? उन तमाम संगठनों को दे दी गई जो बीजेपी के ही कहने से फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं। जी हाँ, इसी का शासन है, उन्हीं का प्रशासन है। और वो कुछ कार्रवाई जब ना करे, जब FIR तक मॉब लिंचिंग की दर्ज ना हो, तो इस देश का मुसलमान क्या सोचेगा? वो दरअसल इस हकीकत को इस सर्वे ने साफ कर दिया है। और ऐसे में इस सर्वे के आने के बाद भी अगर किसी की आंखें ना खुले तो समझ लीजिए उसके आंख के आगे अंधेरा आ गया है। इससे ज्यादा मैं अब और कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि ये सर्वे साफ बता रहा है कि इस देश के भीतर मुसलमानों के हालात किस हद तक खराब हो चुके हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।